बन रहे हैं कि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट बने, राइट। आपको ये सब करने के लिए इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? क्या बनाए गए हैं? इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर नाम सुना है किसी ने पहले? पहली वर्ड सुना है कभी इंक्यूबेटर? क्या होता है इंक्यूबेटर? कहाँ होता है? हाँ, सॉरी, हैच करने के लिए। बहुत हॉस्पिटल में होता है ना, जब कोई बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो वो अच्छा मैच्योर बेबी ना हो, उसको कहाँ रखते हैं? इंक्यूबेटर में। वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में, इंडस्ट्री के सिस्टम में क्या बने हैं? इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का पर्पस यहाँ भी यही है। स्टार्टअप क्या है? एक छोटा बच्चा। आइडिया क्या है? एक छोटा बच्चा। उस आइडिया को आप कैसे मैच्योर करके एक बड़ा बेबी, मतलब बड़ा एंटरप्राइज। तो इंक्यूबेटर का, कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर का क्या काम होता है? एक आइडिया को, जो कि इमेच्योर बेबी है, उसको एक मैच्योर बेबी में, मतलब एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना। तो गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया। इतनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, चाइना है, यूएस है, सबसे बड़ा हम यही नाम लेते हैं ना। जैसे बड़ी इकोनॉमी की बात आती है, बड़ी कंट्री की बात आती है, किसकी बात आती है? यूएस, सबकी ड्रीम कंट्री। कनाडा, चाइना, जापान, यूरोप, इंग्लैंड, है ना। ये सब जितनी भी कंट्रीज हैं, इन्होंने डेवलपमेंट कैसे की है, कैसे कर पाए हैं? क्योंकि इन्होंने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अपना एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में वहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई कि वो बहुत ही डेवलप्ड नेशन बन के आ गई। हमें इंडिया में भी अब बहुत जरूरत है, और गवर्नमेंट ये रियलाइज कर रही है, हमें भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम डेवलप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम डेवलप करना है। ऑफ कोर्स इसमें जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं, ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, एक तो उन पे फोकस है। जो ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, उसको बड़ा कैसे करें, दैट इज वन पार्ट। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फोकस बन गया है, जो आप लोगों से बात की, कि यंग लोग कैसे अपने आप को एजुकेट होने के बाद एंटरप्रेन्योर बनाए, कैसे अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाए। इस पे बहुत बड़ा फोकस आ गया है। सो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया जिसमें DPIIT बात की, स्टार्टअप इंडिया करके एक पूरा मैकेनिज्म तैयार किया है। क्या तैयार किया है? स्टार्टअप इंडिया। अगर आप लिखेंगे स्टार्टअप इंडिया, आपको कई सब्जेक्ट एरिया है, कई तरह के आप सब्जेक्ट एरिया पढ़ते हो। आप उसमें से कोई एक आइडिया निकाल के कैसे काम कर सकते हो। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ना, कई तरह की प्रॉब्लम हमारे आसपास होती है। उन प्रॉब्लम्स को समझ के उनको आइडिया, आपके माइंड में सिर्फ आइडिया आना चाहिए। और ये इंक्यूबेटर क्या करते हैं? आपके इस रॉ आइडिया को एक बिजनेस बनाने में हेल्प करते हैं। ये काम किसका होता है? इंक्यूबेटर्स का। तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं, आपको वहां पे बुलाते हैं अपने आइडियाज के साथ। अगर आइडिया नहीं है तो आइडिया कैसे जनरेट किया जाता है, इस प्रोसेस को सिखाते हैं, और ये करने का आपको पैसा देते हैं। सोचो, ये कि आप आओ, या तो आइडिया लेके आओ, नहीं तो आइडिया कैसे जनरेट होता है ये सीखो, और उस आइडिया को क्या बनाओ? क्या बनाओ? आइडिया को एंटरप्राइज, एक बिजनेस बनाओ। और इसके लिए क्या करेंगे? आपसे पैसा नहीं लेंगे, उल्टा आपको पैसा देंगे। तो पहले तो गवर्नमेंट ने एक इंक्यूबेटर बनाया 10 करोड़ खर्चा करके, उसके बाद आपको बुलाया वहां पे, और आपको बुलाने के लिए वहां पे रिवॉर्ड किया, उल्टा आपको फीस नहीं लेके उल्टा आपको कॉम्पनसेट किया। उसको सीड मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड मनी, मतलब बेसिक पैसा दिया आपको कि आप एक एंटरप्राइज का बीज कैसे बो सकते हैं। सो आई थिंक ये सब चीजें, इसको हम इकोसिस्टम कह रहे हैं, इसको हम गवर्नमेंट सपोर्ट कह रहे हैं, इसको हम गवर्नमेंट का विजन कह रहे हैं कि आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम बच्चों में लाओ। क्यों? क्योंकि जॉब्स कम है। जॉब्स क्यों कम है? क्योंकि कंपनीज कम है, आइडियाज कम है। जितनी ज्यादा कंपनीज बनेगी उतनी ज्यादा जॉब क्रिएट होंगी, और जितने यंग आपके जैसे लोग आएंगे, थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा रिस्क होता है, बट रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा ही मिलता है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो बिजनेस पढ़ते हैं, उनको पता है रिस्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू रिवॉर्ड्स, राइट। सो एक कंपनी, इसी मैं तरीके से कह रहा हूँ कि एक स्टार्टअप बनाना और उस स्टार्टअप को एज ए कंपनी बनाना के साथ बैठेगा ना, मुझे बुला लेना, हो जाता है। अब कंपनी कैसे बनती ठीक है। और उसको स्टार्टअप इंडिया में तार भी कैसे तेरे साथ ही है मेरे ख्याल, वो भी निकल गया। MCA फुल फॉर्म तुम याद नहीं? दोनों साथ ही हो? कौन बोलेगा? चल वेरी गुड। ठीक है, कॉर्पोरेट तो अफेयर्स के साथ बैठे तो बुला के, ठीक है। MCA में कैसे रजिस्टर कराया जाता है?
तो ये सब ये मैं थोड़ी सी आपको ब्रॉड सी जानकारी दूंगा, बट आजकल गूगल एज है ना, और आप सब गूगल पे एक्सपर्ट है, इंटरनेट आपके पास है, फ़ोन आपके पास होते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन हम ऐसी चीज़ों पे हमें करना चाहिए, राइट। तो अगर आप लिखेंगे वहाँ पे हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, तो आपको सबसे पहले एमसीए की एक साइट पे ले जाएगा। एमसीए की साइट पे मतलब ऐसे लाखों, एक सर्च के अगेंस्ट आपके लाखों ऑप्शन आती है, एमसीए वाली ऑप्शन जरूर आएगी, या डीपीआईटी वाली ऑप्शन जरूर आएगी। वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ डॉक्यूमेंट, बहुत अच्छे अच्छे रिटन वेब पेजेस मिलेंगे जो आपको बताएंगे। लेकिन मैं ब्रॉडली आपको बता देता हूँ, एक स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए आपके पास या तो एक पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। किसमें रजिस्टर होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। आरओसी बोलते हैं, कॉमर्स के बच्चों ने कभी पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं? सेकंड ईयर में आएगा आरओसी। आरओसी में रजिस्टर होती है। आरओसी जो ऑफिस होता है वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर ही काम, एमसीए के अंदर ही काम करता है, ठीक है। तो वहां पे आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ती है एक अपनी कंपनी बनाने के लिए। एप्लीकेशन में बहुत सारी फील्ड्स होंगी। आपने कंपनी का नाम क्या सोचा है वो रखना पड़ेगा। इस कंपनी में कितने लोग होंगे एज ए डायरेक्टर्स। ये कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने डायरेक्टर लेने पड़ते हैं? 2। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उन डायरेक्टर्स का कंपनी में शेयर क्या होगा, कितना कितना शेयर होगा, 50-50, 60-40 परसेंटेज में होता है। उसके लिए आपने इनिशियल कैपिटल कितनी डालनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कैपिटल, है ना। 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, मान लीजिए 10 डाली तो 5-5 हज़ार के 50-50 के 2 शेयर होल्डर बन गए। तो इनिशियल शेयर होल्डर कौन है? इनिशियल शेयर कैपिटल आपने कितनी डाली है? शेयर कैपिटल आपने पढ़ा होगा कॉमर्स के बच्चों ने। ऐसे 10-12 चीजें होती है, सबके फोटो लगेंगे, सबके डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होंगे, डीएससी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि वो साइन जो है सिस्टम पूरा डिजिटल ही मांगता है। तो आपके डीएससी क्रिएट होंगे, आपको फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में कंपनी का नाम, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी काम क्या करेगी, कंपनी काम क्या करेगी, इसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एमओए। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें आप क्या काम करोगे, आपका क्या विजन है, आपकी क्या पर्पस है, बहुत सारी चीजें इसमें एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट बनेगा, वो पूरा आपका तैयार होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स कौन होंगे, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, वो क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट होता है, बच्चे इसमें पढ़ते भी होंगे। और ये सब करने के बाद अगर आपका नाम, आपकी एप्लीकेशन, आपका डायरेक्टर का स्टेटस, आपकी सब चीजें प्रॉपर्ली वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में अप्रूव हो जाती हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI। क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये करके फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अंडर अ कंपनी। हाँ जी, ऑनलाइन भी अवेलेबल प्रोसेस ये होगी। जो फॉर्म जो मैंने बताया वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है ना। तो कंपनी आपने बना ली, फिर ऑफ कोर्स जो आपका आइडिया है, जो आपका काम है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट जरूरी नहीं कि कंपनी पहले बनानी है, आप आइडिया के ऊपर अपना पहले भी काम स्टार्ट कर सकते हो। कॉलेज में किसी बच्चे के पास में कोई आइडिया हो, उसके ऊपर काम करना चाहे, वो हमारे साथ टच में भी आ सकता है, राइट। सो एक कंपनी बनाने का एक प्रोसेस है जो कि आपको समझना है और इसके ऊपर आपको काम करना है। और किसी में कोई स्टार्टअप क्रिएशन में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, अपना काम करना चाहता है, अपने लिए खुद अर्निंग करना चाहता है, और ये जरूरी नहीं कि स्टार्टअप बना के आप अर्निंग कर सकते हो, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके लिए कोई छोटा प्रोजेक्ट देने में, जिसके ऊपर आप काम करो, उस प्रोजेक्ट को करने से आपको कुछ अर्निंग हो, राइट। उस अर्निंग से आप भी रजिस्टर किया है विद DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, फुल फॉर्म, और साथ साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट भी किया है एज ए कंपनी विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको ये चीजें समझना क्यों जरूरी है ना, पॉइंट अब आपके रेलेवेंस का है क्या वो। अब आपको ये सब चीजें समझना क्यों जरूरी है, दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू।
ये चीज़ें इसलिए समझना ज़रूरी है कि आजकल बहुत सारे यंग बच्चे आपकी तरह जो स्कूल्स में हैं, 12th लेवल पे हैं, कॉलेज में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर रहे हैं, या इवन अपने पीजी एरिया में पहुंच गए हैं। बहुत सारे बच्चे अक्रॉस द कंट्री, नॉट अक्रॉस द कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि हमने सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं रहना है, हमने जॉब प्रोवाइडर भी बनना है। वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हमारा एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, हमारा एक कल्चर डेवलप हो रहा है, और उस कल्चर को, उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन काम कर रहा है? सबसे पहले गवर्नमेंट। कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, है ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों चाह रही है कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम डेवलप हो? किसी को गेस क्यों चाह रही है कि गवर्नमेंट की हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलप करें? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हाँ? आप कुछ कह रहे थे? है ना, जॉब्स। एंड अदर डे क्या है कि जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी उतनी ज्यादा जॉब्स होंगी। अगर जो हमारे पास मान लीजिए इंडिया में 1 लाख कंपनी है, अब हम उस 1 लाख कंपनी में जॉब के लिए जाते जाएंगे तो कितनों को देंगे? तो हमें 1 लाख से कंपनी भी कितनी कर ओनर ऑफ स्टार्टअप, और हमारा जो स्टार्टअप है दैट इज बाय नेम ऑफ स्किल लैब्स। कभी आप गूगल करेंगे और स्किल लैब्स लिखेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो वी आर ए स्टार्टअप as a company, as a structure of our company, it is a private limited company, and as a startup we are also recognized by Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने सुना है किसी नाम? व्हाट इज DPIIT? नहीं सुना है? किसी ने सुना? ओके। MCA पता क्या होता है? मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को छोड़ के MCA नाम सुना है? क्या है? कोर्स के बच्चों को पता होगा? सुना है? सॉरी, किसी बच्चे MCA पता क्या होता है? हाँ, नहीं पता तो बात नहीं, ऐसा कुछ पता होता है ना। कॉमर्स के ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जो कि रेगुलेट करती है। जैसे एजुकेशन सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? एजुकेशन सिस्टम का रेगुलेटर कौन होता है? UGC।